दोस्तों आज से कुछ दिन पहले मैंने अपने बुक बडी पेज के ऊपर एक स्टेटस पोस्ट किया था जिसके ऊपर काफी गर्मा गर्मी हुई थी, काफी बहस हुई थी, काफी आर्गुमेंट हुआ था। अगर आपने स्टेटस नहीं देखा तो ऑफ कोर्स यू कैन विजिट माय पेज, अदरवाइज मैं आपको स्टेटस की एक समरी बता देता हूं, एक ब्रीफ बता देता हूं। मैंने कहा यह था कि हमारे मुल्क में 28 साल से पहले, और फॉर दैट मैटर दुनिया में कहीं पे भी 28 साल से पहले खवातीन को, औरतों को, हमारी लड़कियों को शादी के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। ये जो हमारे मुल्क में अजीबोगरीब टॉक्सिक कल्चर है कि लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तैयार हो जाओ, चाय लेकर आ जाओ, इसको खत्म होना चाहिए। यार आप लोगों की बच्ची है, आप लोगों की बेटी है, या कोई शॉपिंग मॉल में डिस्प्ले सेंटर कि जिसको पसंद आ जाए वो आके ले जाए। मेरा इसमें बहुत ही सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये कि हमारे मुल्क में जो खवातीन है, जो लड़कियां हैं, उनको भरपूर अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, उनको लिबर्टी होनी चाहिए, उनको आजादी होनी चाहिए कि वो एजुकेशन हासिल करें जितना हद तक चाहे, बैचलर्स, मास्टर्स, व्हाटएवर दे वांट, दे शुड बी गिवन। उसके बाद जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, जॉब की इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, करियर बनाने की अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, और अपनी आइडेंटिटी डिस्कवर करने की भी भरपूर अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। उनको कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए कि भाई आप बनी ही, आप इस दुनिया में आई ही शादी करने के लिए हो। इसकी बुनियादी वजह यह है कि आजकल हर दूसरे घर की यह कहानी है कि जो लड़की थी उसकी जल्दी शादी होगी, उसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं की, तालीम कंप्लीट नहीं की, और अगर तालीम कंप्लीट कर भी ली, ग्रेजुएशन कर लिया, तो उसने अपनी कोई जॉब नहीं की, कोई करियर नहीं बनाया, कोई आइडेंटिटी नहीं बनाई, और इवेंचुअली हुआ ये कि जो शौहर था वो गलत निकल आया, या इन लॉज जो थे वो गलत निकल आए, बच्चे हो गए, और वो सारी जिंदगी इन बच्चों की वजह से सबका प्रेशर बर्दाश्त करती रहती है। ना सिर्फ ये, बल्कि लड़कियों के एजुकेशन ना हासिल करने के, जॉब ना करने के, अपने करियर ना बनाने के, और अपने आइडेंटिटी को डिस्कवर ना करने के और बहुत सारे रिपरकशंस हैं, बहुत सारे इंपैक्ट हैं। आज की वीडियो में हम इसी मुद्दे के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों 28 साल से पहले लड़कियों को शादी नहीं करनी चाहिए। सो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। बुक बडीज, जब लड़कियां अपनी तालीम मुकम्मल नहीं करती, अपना करियर नहीं बनाती, अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाती, तो उसका बहुत ही सॉलिड इकोनॉमिक इंपैक्ट होता है और डोमेस्टिक इंपैक्ट भी होता है। सबसे पहले मुआशी जो इंपैक्ट होता है, जो इकोनॉमिक इंपैक्ट होता है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि मेरा जो ओपिनियन है, इससे बहुत सारे लोग बहुत ही शदीद तरीके से इख्तलाफ करेंगे, डिसएग्री करेंगे। मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं। और वैसे भी किसी सिविलाइज्ड और मुहज़्ज़ब मुआशरे की पहचान होती है डिस्कोर्स, यानी कि गुफ्तगू। लोग आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, दलाइल पे मबनी आर्गुमेंट देते हैं, और उसके बाद मसाइल का हल निकलता है। लिहाजा अगर आप मेरी किसी भी बात से डिसएग्री करते हैं, यू आर मोर देन वेलकम टू गिव योर कमेंट्स इन द फीडबैक सेक्शन। मुझे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज के बारे में जरूर बताइएगा, लेकिन उससे पहले मेरी बात को गौर से सुन लें और समझ लें। अब बात करते हैं इकोनॉमिक इंपैक्ट की। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसका 49% यानी कि 49% खवातीन पे मुश्तमिल है, जिसका मतलब यह है कि अगर हमारे मुल्क की 22 करोड़ की आबादी है तो उसमें से लगभग 11 करोड़ जो है वो खवातीन है। इसके बावजूद लेबर फोर्स में जो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 24% है मर्दों के मुकाबले में, जो कि 76% है। दैट मींस 3 गुना कम लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन है खवातीन की। अब अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि बेरोजगारी की शरह की बात करें तो मर्दों का जो परसेंटेज है वो तकरीबन 5 से 6% है, और औरतों का ऑलमोस्ट डबल है, विच इज 9 to 10%। और अगर आप शहरी इलाकों में चले जाएं तो ये 9% से बढ़ के 20% तक पहुंच जाता है। इसी तरह अगर आप एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशियो की बात करें, जो एक मेजरमेंट है जो दिखाता है कि आपके मुल्क में कितने लोग ऐसे हैं जो जॉब के लिए अवेलेबल हैं, जो नौकरी के लिए अवेलेबल हैं और उनके पास काम मौजूद है, तो मर्दों का जो ये परसेंटेज है वो है 64% और खवातीन का है सिर्फ 20%। इसका मतलब ये है कि अगर 100 खवातीन है तो उनमें से सिर्फ 20 खवातीन ऐसी हैं जिनके पास काम मौजूद है। जो बाकी की 80% हैं वो या तो घर पे बैठ के शादी का इंतजार कर रही हैं, बच्चे पाल रही हैं, या फिर अपने शौहर और इन लॉ से गालियां खा रही हैं, उनसे लड़ रही हैं। देखो दोस्तों, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, आई डोंट मीन टू बिलिटल और डिग्रेड हाउसवाइफ्स। उनका एक अपना मकाम है और उनकी अपनी रिस्पेक्ट है। ये डिस्कशन इस बात की है ही नहीं कि हाउसवाइफ्स वर्सेस द पीपल और वुमेन हु वांट टू डू जॉब्स। बेसिकली मेरा इशू ये है, मेरा मुद्दा ये है कि खवातीन को अपना पूरा पोटेंशियल एक्सप्लोर करना चाहिए। वो एक पर्पसलेस जिंदगी गुजार के ना चली जाएं, बल्कि अपना कोई मुकाम बनाएं, अपनी कोई आइडेंटिटी बनाएं, और जिंदगी में किसी भी चीज के लिए वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, मोहताज ना हो। ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2020 के हिसाब से पाकिस्तान का 151वां नंबर है इन टर्म्स ऑफ वुमेन इक्वालिटी टू मेन। टोटल 153 कंट्रीज का सर्वे हुआ और नीचे से पाकिस्तान का तीसरा नंबर है। बेसिकली ये जो जेंडर रिपोर्ट होती है, एक मेजरमेंट होती है, हिसाब होता है, एक फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू आप पता लगाते हैं कि मर्दों के मुकाबले में आपके मुल्क में खवातीन के पास कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं इन टर्म्स ऑफ जॉब, हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस कितनी है, मुआशी आज़ादी कितनी है, और ओवरऑल जिंदगी में उनका कितना इख्तियार है।
सो पाकिस्तान का बहुत ही बुरा नंबर है और फीमेल की जो कंडीशन है पाकिस्तान में इस रिपोर्ट के हिसाब से वो बहुत ही बुरी है, बहुत ही पैथेटिक है। मैं रिपोर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप पूरी रिपोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं इस लिंक के थ्रू। एक और बड़ा ही जबरदस्त एस्टिमेट जो आईएमएफ ने किया था वो ये है कि पाकिस्तान को जो ओवरऑल जीडीपी है वो 1/3 बढ़ सकता है अगर औरतों की लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन मर्दों के बराबर हो जाए। मींस जो लोग काम करते हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा हैं, अगर खवातीन मर्दों के शाना बशाना आ जाएं तो हमारा 1/3 जीडीपी बढ़ सकता है। पाकिस्तान का करंट जीडीपी तकरीबन 310-320 मिलियन डॉलर है। 1/3 का मतलब है तकरीबन $100 बिलियन का इंक्रीज। हम लोग 2-2, 4-4 बिलियन डॉलर के पीछे, मुल्कों के पीछे भागते फिरते हैं, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के तरले करते फिरते हैं। इमेजिन, हमें सिर्फ ये करना है कि अपनी खवातीन को एम्पावर करना है, एजुकेट करना है और इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा बनाना है। एंड हियर यू गो, यू हैव $100 बिलियन एडिशनल जीडीपी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका मुल्क बैठे बैठे विद इन ईयर्स दुबई और यूरोप के मुकाबले पे आ जाए। सो दोस्तों, ये तो था मुआशी इंपैक्ट। अब बात करते हैं कि इसका डोमेस्टिक लेवल पे क्या इंपैक्ट होता है। पाकिस्तान का जो एक एवरेज हाउस होल्ड है उसमें तकरीबन 6 से 7 लोग होते हैं और अगर पॉपुलेशन रेशो के हिसाब से चले तो इन 6 लोगों में से 3 खवातीन होती हैं और 3 मर्द होते हैं। हमारा जो एवरेज हाउस होल्ड स्ट्रक्चर है उसमें जो घर का सरबराह होता है, जो मेल होता है, ऑफ कोर्स वो पूरी फैमिली को पालता है। वो अपने बच्चों की परवरिश करता है, उनकी कफालत करता है, उन पे इन्वेस्ट करता है, खासतौर पे लड़कों पे उनको एजुकेट करता है ऑफ कोर्स, और उसके बाद वो जॉब करते हैं और अपने काम पे निकल जाते हैं। ज्यादातर जो लोग होते हैं वो अपनी बेटियों पे इन्वेस्ट नहीं करते, या तो मैट्रिक तक पढ़ाते हैं और उसके बाद उनको शादी की फिक्र लग जाती है, और अगर नहीं भी लगे तो चाचियां, फुपियां, ताइयां, खालाएं इतना प्रेशर देती हैं जहन के ऊपर कि वो बेचारा बचपन से ही उसकी जहेज की तैयारी में लग जाता है और इवेंचुअली वो कर तो जाता है अपना फर्ज पूरा, लेकिन उसके चक्कर में बेचारा या तो डायबिटीज का शिकार हो जाएगा या तो हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा एंड इवेंचुअली ही विल डाई अ प्रीमेच्योर डेथ। उसके बावजूद भी गारंटी नहीं है, 50-50 चांस है कि उसकी किस्मत जिसके ऊपर हम बिलीव करते हैं वो लड़की की किस्मत अच्छी होगी या नहीं। एक और अजीबोगरीब बात जिससे मुझे सख्त चिढ़ और आपने भी अक्सर सुनी होगी वो ये कि बच्चियों के लिए सबसे बेस्ट दुआ है कि अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे। सारी बुराई की जड़ यहीं से डलती है। जो लड़कियों की जिंदगी का कोरोना वायरस है वो यहीं से स्टार्ट होता है। बेसिकली आप पहले दिन से उसके ज़हन में डाल देते हैं कि भैया तुम्हारी जिंदगी कुछ नहीं है, तुम्हारी आइडेंटिटी कुछ नहीं है, तुम्हारी तालीम कुछ नहीं है, तुम्हारा करियर कुछ नहीं है, और तुम जिंदगी में एक ऐसे जहाज पे सवार हो जिसका 50-50% चांस है सेफ लैंडिंग का। यू आर डिपेंडेंट ऑन योर किस्मत, ऑन योर इन लॉज एंड ऑन योर हस्बैंड। और भाई किस्मत उन लोगों की अच्छी होती है, इनफैक्ट किस्मत वो लोग बनाते हैं अपने हाथों से खुद, जो स्ट्रगल करते हैं, जो मेहनत करते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। इस बात के ऊपर मुझे इकबाल का एक शेर याद आ रहा है। इकबाल बड़ी खूबसूरती से कहता है कि यही आईने कुदरत है, यही असलूब फितरत है। असलूब का मतलब है किसी भी काम करने का तरीका। तो यही आईने कुदरत है, यही असलूब फितरत है, जो है राह अमल में गामजन महबूब फितरत है। सो दोस्तों, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट इन एक्शन, आपकी कोई किस्मत नहीं है। रिमेंबर, लक इज ओनली व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। लिहाजा लड़कियों को अपनी किस्मत खुद बनाने दो, बजाय इसके कि उनको रोज टॉर्चर करो कि आज वो देखने आ रहा है और कल वो देखने आ रहा है। अब बात करते हैं कि मैंने 28 साल की उम्र की लिमिट क्यों दी। देखें दोस्तों, ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं है, 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकते हैं। बेसिकली मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन की, वो ये कि 15 साल की उम्र तक इंसान मैट्रिक कर लेता है, उसके बाद आपको 2 साल इंटर के चाहिए, मीन 17 ईयर्स। उसके बाद आपको 4 साल चाहिए बैचलर्स डिग्री करने के लिए। दैट्स द मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन एवरी गर्ल शुड हैव। तो बैचलर्स तक आपकी उम्र हो गई 21 साल। उसके बाद आपको 6 से 7 साल चाहिए अपना करियर बनाने में, अपनी आइडेंटिटी बनाने में और फाइनेंशियली स्टेबल होने में। उसके बाद आपकी चॉइस है, आप अपनी मर्जी से शादी करें अपने पेरेंट्स की कंसेंट के साथ। बाय द टाइम आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है, आप स्टेबल हो जाते हैं और आपकी पर्सनैलिटी इतनी डेवलप हो जाती है कि आप शादी उस वक्त मजबूरी के तहत नहीं, अपनी मर्जी के तहत करते हैं। अब अक्सर लोग इस बात पे एतराज करते हैं कि यार 28 साल तो बहुत लेट है, प्रेगनेंसी नहीं होगी, बच्चे नहीं होंगे। तो भाई मैं आपको दुनिया में कुछ कंट्रीज की एग्जांपल दे देता हूं जिसमें एवरेज एज में आपको बताता हूं जहां पे वहां की खवातीन शादी करती हैं। और ये ऐसी वैसी कंट्रीज नहीं है, दुनिया की टॉप नॉच कंट्रीज हैं। इकोनॉमिकली दे आर वेरी वेल ऑफ। तो सबसे पहले बात करते हैं जर्मनी की, 26.5 एवरेज एज। उसके बाद डेनमार्क 28.2, इन लोगों ने मेरी एडवाइस पे अमल किया है। उसके बाद बढ़ते हैं जापान 29.4, कोरिया 30.2, 30 साल की उम्र में जाके वहां पे एवरेज एज जो है खवातीन वो शादी करती हैं। और उसके बाद लास्ट में इंग्लैंड 35.5 और हमारी 28 साल में जान निकली हुई है। भाई आप घबराएं नहीं, लेट योर चिल्ड्रन, लेट योर गर्ल्स फ्लाई, गिव देम लिबर्टी, गिव देम इंडिपेंडेंस। आज़ादी दें उनको, तालीम के मौके दें, जॉब के मौके दें,
करियर बनाने के मौके दें, यू योरसेल्फ विल फील गुड और हमारे मुल्क को भी बहुत फायदा होगा उससे। देखिए, आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, टू मी इट्स अ फ्लॉड फिलॉसफी। इसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में चर्चा की थी जब मैंने द बुक द सेकंड सेक्स का रिव्यू किया था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज मेरे वीडियो आर्काइव्स में जाएं, उसमें आपको पता लगेगा कि मेरे फेमिनिज्म के बारे में क्या ख्यालात हैं। I'm just an advocate of the fact that women identity should precede marriage. खवातीन की जो आइडेंटिटी है, उनकी जो शनाख्त है, वो शादी से पहले होनी चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। Until next time, let's read, learn, progress and self-actualize. Let's read Pakistan.